इस जगत में संपूर्णता हर किसी को नहीं मिलती। अच्छा गुरु होने पर भी जरूरी नहीं कि शिष्य अच्छा ही मिले। यही हुआ भगवान महावीर के साथ। भगवान महावीर जब छद्मस्त अवस्था में थे तब गोशालक नाम का एक कुशिष्य भगवान के पीछे पड़ा रहता। भगवान के कुछ न बोलने पर भी वो उन्हीं के आसपास मंडराता। एक दिन गोशालक भगवान महावीर से तेजोलेशिया साधना की विधि पूछता है और भगवान उसे साधना की विधि बता देते हैं। कालांतर में वो भगवान को छोड़कर चला जाता है और अपना नया संप्रदाय शुरू करता है जिसका नाम वो रखता है आजीवक संप्रदाय। इस बीच वो तेजोलेशिया की साधना करके उस लब्धि को प्राप्त कर लेता है। इस लब्धि की विशेषता ये है कि इसके प्राप्त होते ही व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में भस्म किया जा सकता है। अपना अलग संप्रदाय बनाने के बाद एक बार वो श्रावस्ती में ठहरता है। आगे बढ़ने से पूर्व अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। एक बार भगवान महावीर श्रावस्ती के कोष्टक चैत्य में विराजमान थे। मक्खली पुत्र गौशालक भी उन दिनों श्रावस्ती में ही था। भगवान महावीर से अलग होने के पश्चात वो अधिकांश समय श्रावस्ती के आसपास ही घूमता रहता था। श्रावस्ती में हाला हला कुमारिन और अयमपुल गातापति उसके प्रमुख भक्त थे। गौशालक जब कभी आता हाला हला की भांडशाला में ठहरता। अब वो आजीवक मत का प्रचारक बनकर अपने को तीर्थंकर बतला रहा था। जब भिक्षार्थ घूमते हुए गौतम ने नगर में ये बात सुनी कि श्रावस्ती में दो तीर्थंकर विचर रहे हैं, एक श्रमण भगवान महावीर और दूसरे मक्खली गौशालक, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे भगवान महावीर के चरणों में पहुंचकर भगवान से प्रश्न करने लगे कि भगवान, क्या ये सत्य है कि श्रावस्ती में दो तीर्थंकर है? तब भगवान गौतम के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि गौशालक जिन नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, पर वो जिन प्रलापी है। नगर में ये बात गौतम और महावीर की फैल जाती है। मक्खली पुत्र गौशालक जो उस समय नगर के बाहर आतापना ले रहा था, उसने जब लोगों से ये बात सुनी गौतम और महावीर के चर्चा की तो वो अत्यंत ही क्रोधित हो गया। क्रोध से जलता हुआ वो आतापना भूमि से हाला हला कुमारिन की भांडशाला में आया और अपने आजीवक संघ के साथ क्रोधावेश में बात करने लगा। उस समय श्रमण भगवान महावीर के शिष्य आनंद अनगार भिक्षाचर्या में घूमते हुए उधर से जा रहे थे। वे सरल और विनीत थे, निरंतर छठ तप किया करते थे। गोशालक ने उन्हें देखा तो बोला, आनंद इधर आ, जरा मेरी बात तो सुन। आनंद के पास आने पर गौशालक ने अपनी बात इस प्रकार कहनी प्रारंभ की कि पुराने समय की बात है, कुछ व्यवसायी व्यापार के लिए अनेक प्रकार का किराना और विविध सामान गाड़ियों में भरकर यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में ग्राम रहित निर्जल दीर्घ अटवी में प्रविष्ट हुए। कुछ मार्ग पार करने पर उनका साथ में लाया हुआ पानी समाप्त हो गया। तृषा से आकुल लोग परस्पर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। उनके सामने बड़ी विकट समस्या थी। वे चारों ओर पानी की गवेषणा करते हुए एक घने जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक विशाल वल्मीक था। उसके चार ऊंचे ऊंचे शिखर थे। प्यास पीड़ित लोगों ने उनमें से एक शिखर को फोड़ा। उससे उन्हें स्वच्छ, शीतल, पाचक और उत्तम जल प्राप्त हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने पानी पिया, बैलों को पिलाया और मार्ग के लिए बर्तनों में भरकर भी साथ ले लिया। फिर लोभ से दूसरा शिखर भी फोड़ा। उसमें उनको विशाल स्वर्ण भंडार प्राप्त हुआ। उनका लोभ बढ़ा, उन्होंने तीसरा शिखर फोड़ डाला। उसमें मणि रत्न प्राप्त हुए। अब तो उन्हें और अधिक प्राप्त करने की इच्छा हुई और उन्होंने चौथा शिखर भी फोड़ने का विचार किया। उस समय उनमें एक अनुभवी और सर्वहितैषी वणिक था। वो बोला, भाई, हमको चौथा शिखर नहीं फोड़ना चाहिए, हमारी आवश्यकता पूरी हो गई है। अब चतुर्थ शिखर का फोड़ना कदाचित दुख और संकट का कारण
बन जाए, इसलिए हमको इस लोभ का संवरण करना चाहिए। व्यापारियों ने उसकी बात नहीं मानकर चौथा शिखर भी फोड़ डाला। उसमें से महाभयंकर दृष्टि विष कृष्ण सर्प निकला। उसकी विस्मय उग्र दृष्टि पड़ते ही सारे व्यापारी सामान सहित जलकर भस्म हो गए। केवल वो एक व्यापारी बचा जो चौथा शिखर फोड़ने को मना कर रहा था। उसको सामान सहित सर्प ने घर पहुंचाया। आनंद, तेरे धर्माचार्य और धर्म गुरु श्रमण भगवान महावीर ने भी इसी तरह श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त की है। देव मनुष्यों में उनकी प्रशंसा होती है, किंतु वे मेरे संबंध में यदि कुछ भी कहेंगे तो मैं अपने तेज से उनको व्यापारियों की तरह भस्म कर दूंगा। इसलिए तू उनके पास जाकर ये बात सुना दे। गोशालक की बात सुनकर आनंद सरलता के कारण बहुत भयभीत हुए और महावीर के पास आकर सारा वृतांत उन्होंने कह सुनाया और पूछा, क्या गौशालक तीर्थंकर को भस्म कर सकता है? भगवान ने कहा कि आनंद, गौशालक अपने तपो तेज से किसी को भी एक बार में भस्म कर सकता है, परंतु तीर्थंकर भगवान या अरिहंत को वो नहीं जला सकता, कारण कि गौशालक में जितना तप का तेज है, अंगार का उससे अनंत गुना तेज है। अंगार क्षमा द्वारा उस क्रोध का निरोध करने में समर्थ है। अंगार के तपस तेज से स्थविर का तप अनंत गुना विशिष्ट है। सामान्य स्थविर के तप से अरिहंत का तपोबल अनंत गुना अधिक है, क्योंकि उसकी क्षमा अतुल है, इसलिए कोई उनको नहीं जला सकता। हाँ, परिताप कष्ट उत्पन्न जरूर कर सकता है, इसलिए तुम जाओ और गौतम आदि श्रमण निग्रंथों से ये कह दो कि गौशालक इधर आ रहा है। इस समय वो द्वेषवश मलेच्छ की तरह दुर्भाव में है, इसलिए उसकी बातों का कोई कुछ भी उत्तर न दे, यहाँ तक कि उसके साथ कोई धर्म चर्चा भी न करे और न धार्मिक प्रेरणा ही दे। आनंद ने भगवान महावीर का संदेश सबको सुनाया ही था कि इतने में गौशालक अपने आजीवक संघ के साथ महावीर के पास कोष्टक उद्यान में आ पहुंचा। वो भगवान से कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया और थोड़ी देर के बाद बोला, काश्यप, तुम कहते हो कि मखली पुत्र गौशालक तुम्हारा शिष्य है। बात ठीक है, पर तुमको पता नहीं कि वो तुम्हारा शिष्य मृत्यु प्राप्त कर देवलोक में देव हो चुका है। मैं मखली पुत्र गौशालक से भिन्न कौंडिन्यायन गोत्रीय उदाई हूँ। गौशालक का शरीर मैंने इसलिए धारण किया है कि वो परिसह सहने में सक्षम है। ये मेरा 7वां शरीरांतर प्रवेश है। हमारे धर्म सिद्धांत के अनुसार जो भी मोक्ष गए हैं, जाते हैं और जाएंगे, वे सब 84 लाख महाकल्प के उपरांत 7 दिव्य संयुक्त निकाय, 7 सन्नी गर्भ और 7 प्रवृत्त परिहार करके 5,60,603 कर्मांशों का अनुक्रम से क्षय करके मोक्ष गए, जाते हैं और जाएंगे। महाकल्प का कालमान समझाने हेतु जैन सिद्धांत के पल्य और सागर के समान आजीवक मत में सर और महाकल्प का प्रमाण बतलाया है। 1,70,649 गंगाओं का एक सर मानकर 100 वर्ष में एक एक बालुका निकालते हुए जितने समय में सब खाली हो उसको एक सर माना है। वैसे 3 लाख सर खाली हो तब महाकल्प माना गया है। गौशालक ने प्रभु को पुनः संबोधित करते हुए कहा, आर्य कश्यप, मैंने कुमार की प्रवर्ज्या में बाल वय से ही ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने की इच्छा की और दीक्षा स्वीकार की। मैंने निम्न प्रकार से 7 प्रवृत्तः परिहार किए, यथा एनेयक, मल्लाराम, मंडिक, रोहक, भारद्वाज, अर्जुन, गौतम पुत्र और गौशालक मंखली पुत्र। प्रथम शरीरांतर प्रवेश राजगृह के बाहर मंडी कुक्षी चैत्य में उदायन कौंड्यायन गोत्रों के शरीर का त्याग कर
एनेयक के शरीर में किया। 22 वर्ष वहाँ पर रहा। द्वितीय शरीरांतर प्रवेश उदंडपुर के बाहर चंद्रावतरण चैत्य में एनेयक के शरीर का त्याग कर मल्लराम के शरीर में किया। 21 वर्ष तक उसमें रहकर चंपा नगरी के बाहर अंग मंदिर चैत्य में मल्लराम का शरीर छोड़कर मंडिक के देह में तीसरा शरीरांतर प्रवेश किया। वहाँ पर 20 वर्ष तक रहा। फिर वाराणसी नगरी के बाहर काम महावन चैत्य में मंडिक के शरीर का त्याग कर रोहक के शरीर में चतुर्थ शरीरांतर प्रवेश किया। वहाँ पर 29 वर्ष रहा। 5वें में आलंबिका नगरी के बाहर प्राप्त काल चैत्य में रोहक का शरीर छोड़कर भारद्वाज के शरीर में प्रवेश किया। उसमें 18 वर्ष रहा। 6ठी बार वैशाली के बाहर कुंडियायन चैत्य में भारद्वाज का शरीर छोड़कर गौतम पुत्र अर्जुन के शरीर में प्रवेश किया। वहाँ 17 वर्ष तक रहा। वहाँ से इस बार श्रावस्ती में हालाहला कुमारिन के कुंभकारापन में गौतम पुत्र का शरीर त्याग कर गोशालक के शरीर में प्रवेश किया। इस प्रकार आर्य कश्यप, तुम मुझको अपना शिष्य मक्खली पुत्र बतलाते हो, क्या ये ठीक है? गोशालक की बात सुनकर महावीर बोले, गोशालक, जैसे कोई चोर बचाव का साधन नहीं पाकर तृण की आड़ में अपने को छिपाने की चेष्टा करता है, किंतु वो उससे छिप नहीं सकता, फिर भी अपने को छिपा हुआ मानता है, उसी प्रकार तू भी अपने आप को शब्द जाल से छिपाने का प्रयास कर रहा है। तू गौशालक के सिवाय अन्य नहीं होते हुए भी अपने को अन्य बता रहा है। तेरा ऐसा कहना ठीक नहीं है, तू ऐसा मत कह, ये भगवान ने बोला। भगवान की बात सुनकर गौशालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ और आक्रोशपूर्ण वचनों से गाली बोलने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए तिरस्कारपूर्ण शब्दों में बोला, काश्यप, तुम आज ही नष्ट विनष्ट व भ्रष्ट हो जाओगे। आज तुम्हारा जीवन नहीं रहेगा। अब मुझसे तुमको सुख नहीं मिलेगा। भगवान महावीर वितराग थे। उन्होंने गोशालक की तिरस्कारपूर्ण बात सुनकर भी रोष प्रकट नहीं किया। अन्य मुनि लोग भी भगवान के संदेश से चुप थे, पर भगवान के एक शिष्य सर्वानुभूति अनगार, जो स्वभाव से सरल और विनीत थे, उनसे ये सहा नहीं गया। वे भगवत भक्ति के राग से उठकर गौशालक के पास आए और बोले, गोशालक, जो गुणवान श्रमण महावीर के पास एक भी धार्मिक सुवचन सुन लेता है, वो उनको वंदन नमन और उनकी सेवा करता है, तो क्या तुम भगवान से दीक्षा शिक्षा ग्रहण कर उनके साथ ही मिथ्या एवं अनुचित व्यवहार करते हो? क्या तुमको ऐसा करना शोभा देता है? तुमको ऐसा करना योग्य लगता है? आवेश में आकर विवेक मत छोड़ो। ये बात सर्वानुभूति अनगार ने गौशालक को बोली। सर्वानुभूति की बात सुनकर गौशालक तमतमा उठा। उसने क्रोध में भरकर तेजोलेशिया के एक ही प्रकार से सर्वानुभूति अनगार को जलाकर भस्म कर दिया और पुनः भगवान के बारे में निंदा वचन बोलने लगा। प्रभु के अन्य अंतेवासी शिष्य स्थिति को देखकर मौन थे, किंतु अयोध्या के सुनक्षत्र मुनि ने जो उसके अपलाप सुने तो उनसे भी नहीं रहा गया। उन्होंने गौशालक को कटु वचन बोलने से मना किया। इससे रुष्ट होकर गौशालक ने सुनक्षत्र मुनि पर भी उसी प्रकार तेजोलेशिया का प्रहार किया। इस बार लेशिया का तेज मंद हो गया था। पीड़ा की भयंकरता देखकर सुनक्षत्र मुनि श्रमण भगवान महावीर के पास आए और वंदना करके भगवान के चरणों में आलोचना पूर्वक उन्होंने पुनः महाव्रतों में आरोहण किया और फिर श्रमण श्रमणियों से क्षमा याचना कर समाधि पूर्वक काल धर्म को प्राप्त किया।
गौशालक फिर भी भगवान महावीर को अनर्गल कटु वचन कहता रहा। कुछ काल के बाद भगवान महावीर ने सर्वानुभूति की तरह गौशालक को समझाया, पर मूर्खों के प्रति उपदेश क्रोध का कारण होता है। इस उक्ति के अनुसार गौशालक प्रभु की बात से अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और उसने उनको भस्म करने के लिए 7-8 कदम पीछे हटकर तेजोलेशिया का प्रहार किया, किंतु महावीर के अमित तेज के कारण गौशालक द्वारा प्रक्षिप्त तेजोलेशिया उन पर असर नहीं कर सकी। वो भगवान की प्रदक्षिणा करके एक बार ऊपर उछली और गौशालक के शरीर को जलाती हुई उसी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। गौशालक अपनी ही तेजोलेशिया से पीड़ित होकर श्रमण भगवान महावीर से बोला, काश्यप, यद्यपि अभी तुम बच गए हो, किंतु मेरी इस तेजोलेशिया से पराभूत होकर तुम 6 मास की अवधि में ही दाह पीड़ा से छद्मस्त अवस्था में काल प्राप्त करोगे। इस पर भगवान महावीर ने कहा कि गौशालक, मैं तो अभी 16 वर्ष तक तीर्थंकर पर्याय से विचरण करूँगा, पर तुम अपनी तेजोलेशिया से प्रभावित और पीड़ित होकर 7 रात्रि के अंदर ही छद्मस्त भाव से काल को प्राप्त कर जाओगे। तेजोलेशिया के पुनः पुनः प्रयोग से गौशालक निस्तेज हो गया और उसका तप तेज उसी के लिए घातक सिद्ध हुआ। भगवान महावीर ने निग्रंथों को बुलाकर कहा कि श्रमणों, जिस प्रकार अग्नि से जलकर तृण या काष्ठ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गौशालक मेरे वध के लिए तेजोलेशिया निकालकर अब तेज भ्रष्ट हो गया है। तुम लोग उसके विचारों का खंडन कर अब प्रश्न और हेतुओं से उसे निरुत्तर कर सकते हो। निग्रंथों ने विविध प्रश्नोत्तरों से उसको निरुत्तर कर दिया। अत्यंत क्रुद्ध होकर भी गौशालक निग्रंथों को कुछ भी पीड़ा नहीं दे सका। इधर श्रावस्ती नगरी के त्रिक मार्ग और राजमार्ग में सर्वत्र ये चर्चा होने लगी कि श्रावस्ती के बाहर कौष्टक चैत्य में 2 तीर्थंकर परस्पर आलाप संलाप कर रहे हैं। एक कहता है तुम पहले काल प्राप्त करोगे, तो दूसरा कहता है पहले तुम्हारी मृत्यु होगी। इसमें कौन सच्चा और कौन झूठा है? प्रभु की अलौकिक महिमा से परिचित नगर के प्रमुख व्यक्ति कहने लगे, श्रमण भगवान महावीर सम्यकवादी है और गौशालक मिथ्यावादी। अपनी अभिलाषा की सिद्धि में असफलता के कारण गौशालक इधर उधर देखता, दीर्घ निश्वास छोड़ता, दाढ़ी के बालों को नोचता, गर्दन खुजलाता, पाँवों को पछाड़ता, हाय मरा चिल्लाता हुआ आजीवक समूह के साथ कोष्टक चैत्य से निकलकर हाला हला कुमारीन के कुंभकारापन में पहुंचा। वहाँ वो अपनी दाह शांति के लिए कभी कच्चा आम चूसता, मद्यपान करता और बार बार गाता नाचता और कुमारीन को हाथ जोड़ता हुआ मिट्टी के भांड में रखे हुए शीतल जल से गात्र का सिंचन करने लगा। भगवान महावीर ने निग्रंथों को आमंत्रित करके कहा कि आर्यो, मक्खली पुत्र गौशालक ने जिस तेजोलेशिया का मेरे वध हेतु प्रहार किया था, वो अंग बंग मगध मलय मालव अच्छ वत्स कौत्स पाट लाट वज्र मौजी काशी कौशल अबाध और संभूतर, इन समस्त देशों को जलाने, नष्ट करने, भस्म करने में समर्थ थी। अब वो कुंभकारापन में कच्चा आम चूसता हुआ यावत ठंडे पानी से शरीर का सिंचन कर रहा है। अपने दोषों को छिपाने के लिए उसने 8 चरम बतलाए हैं, जैसे चरमपान, चरमगान, चरम नाट्य, चरम अंजलि कर्म, चरम पुष्कल संवर्त मेघ, चरम सेचनक गंधहस्ती, चरम महाशिलाकंटक संग्राम और चरम तीर्थंकर। अवसर्पिणी काल के अंतिम तीर्थंकर के रूप में अपना सिद्ध होना। अपना मृत्यु समय निकट जानकर गौशालक ने आजीवन स्थविरों को बुलाकर कहा, मैं मर जाऊं तो मेरी देह को सुगंधित जल से नहलाना, सुगंधित वस्त्र से देह को पोंछना, चंदन का लेप करना,
बहुमूल्य श्वेत वस्त्र पहनाना और अलंकारों से भूषित करना और शिविका में बिठाकर ये घोषणा करते हुए ले जाना कि 24वें तीर्थंकर गोशालक जिन्न हुए, सिद्ध हुए आदि। किंतु 7वीं रात्रि में गोशालक का मिथ्यात्व दूर हुआ, उसकी दृष्टि निर्मल और शुद्ध हुई, उसको अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। उसने सोचा, मैंने जिन नहीं होकर भी अपने को जिन तीर्थंकर घोषित किया है। श्रमणों का घात और धर्माचार्यों का द्वेष करना वास्तव में मेरी भूल है। श्रमण भगवान महावीर ही वास्तव में सच्चे जिन है, तीर्थंकर है और अरहत है। ऐसा सोचकर उसने स्थविरों को बुलाया और कहा, स्थविरों, मैंने अपने आप के लिए जो जिन होने की बात कही थी, तीर्थंकर होने की बात कही थी, वो मिथ्या है। ऐसा कहकर मैंने तुम लोगों से वंचना की है, छलना की है। इसलिए अब मेरी मृत्यु के पश्चात प्रायश्चित स्वरूप मेरे बाएं पैर में डोरी बांधकर तुम मेरे मुंह पर 3 बार थूकना और श्रावस्ती के राजमार्गों में ये कहते हुए मेरे शव को खींचकर ले जाना कि गोशालक जिन नहीं था, जिन तो महावीर ही है, तीर्थंकर तो महावीर ही है। उसने अपनी इस अंतिम भावना के पालन के लिए स्थविरों को शपथ दिलाई और 7वीं रात्रि में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, भगवान महावीर के कहे अनुसार। गोशालक के भक्त और स्थविरों ने सोचा, आदेश के अनुसार यदि नगरी में पैर बांधकर घसीटते हुए निकालेंगे तो अपनी हल्की लगेगी और ऐसा नहीं करने से आज्ञा भंग होगी। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो उन्होंने एक उपाय निकाला। हाला हला कुमारीन के घर में ही द्वार बंद करके नगरी और राजमार्ग की रचना करी। उसमें घुमा लेने से आज्ञा भंग और बदनामी दोनों से ही बच गए। उन्होंने वैसा ही किया। गोशालक के निर्देश के अनुसार बंद मकान में शव को घुमाकर फिर नगर में धूमधाम से सब यात्रा निकाली और सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार संपन्न किया। अपनी अभिलाषा की सिद्धि में असफलता के कारण गौशालक इधर उधर देखता, दीर्घ निश्वास छोड़ता, दाढ़ी के बालों को नोचता, गर्दन खुजलाता, पाँवों को पछाड़ता, हाय मरा चिल्लाता हुआ आजीवक समूह के साथ कोष्टक चैत्य से निकलकर हाला हला कुमारीन के कुंभकारापन में पहुंचा। वहाँ वो अपनी दाह शांति के लिए कभी कच्चा आम चूसता, मद्यपान करता और बार बार गाता नाचता और कुमारीन को हाथ जोड़ता हुआ मिट्टी के भांड में रखे हुए शीतल जल से गात्र का सिंचन करने लगा। भगवान महावीर ने निग्रंथों को आमंत्रित करके कहा कि आर्यो, मक्खली पुत्र गोशालक ने जिस तेजोलेशिया का मेरे वध हेतु प्रहार किया था, वो अंग बंग मगध मलय मालव अच्छ वत्स कौत्स पाट लाट वज्र मौजी काशी कौशल अबाध और संभूतर इन समस्त देशों को जलाने, नष्ट करने, भस्म करने में समर्थ थी। अब वो कुंभकारापन में कच्चा आम चूसता हुआ यावत ठंडे पानी से शरीर का सिंचन कर रहा है। अपने दोषों को छिपाने के लिए उसने 8 चरम बतलाए हैं, जैसे चरमपान, चरमगान, चरम नाट्य, चरम अंजलि कर्म, चरम पुष्कल संवर्त मेघ, चरम सेचनक गंधहस्ती, चरम महाशिलाकंटक संग्राम और चरम तीर्थंकर। अवसर्पिणी काल के अंतिम तीर्थंकर के रूप में अपना सिद्ध होना। अपना मृत्यु समय निकट जानकर गोशालक ने आजीवन स्थविरों को बुलाकर कहा, मैं मर जाऊं तो मेरी देह को सुगंधित जल से नहलाना, सुगंधित वस्त्र से देह को पोंछना, चंदन का लेप करना, बहुमूल्य श्वेत वस्त्र पहनाना और अलंकारों से भूषित करना और शिविका में बिठाकर ये घोषणा करते हुए ले जाना कि 24वें तीर्थंकर गोशालक जिन्न हुए, सिद्ध हुए आदि। किंतु 7वीं रात्रि में गोशालक का मिथ्यात्व दूर हुआ, उसकी दृष्टि निर्मल और शुद्ध हुई, उसको अपने किए पर पश्चाताप होने लगा।
उसने सोचा, मैंने जिन नहीं होकर भी अपने को जिन तीर्थंकर घोषित किया है। श्रमणों का घात और धर्माचार्यों का द्वेष करना वास्तव में मेरी भूल है। श्रमण भगवान महावीर ही वास्तव में सच्चे जिन है, तीर्थंकर है और अरहत है। ऐसा सोचकर उसने स्थविरों को बुलाया और कहा, स्थविरों, मैंने अपने आप के लिए जो जिन होने की बात कही थी, तीर्थंकर होने की बात कही थी, वो मिथ्या है। ऐसा कहकर मैंने तुम लोगों से वंचना की है, छलना की है। इसलिए अब मेरी मृत्यु के पश्चात प्रायश्चित स्वरूप मेरे बाएं पैर में डोरी बांधकर तुम मेरे मुंह पर 3 बार थूकना और श्रावस्ती के राजमार्गों में ये कहते हुए मेरे शव को खींचकर ले जाना कि गोशालक जिन नहीं था, जिन तो महावीर ही है, तीर्थंकर तो महावीर ही है। उसने अपनी इस अंतिम भावना के पालन के लिए स्थविरों को शपथ दिलाई और 7वीं रात्रि में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, भगवान महावीर के कहे अनुसार। गोशालक के भक्त और स्थविरों ने सोचा, आदेश के अनुसार यदि नगरी में पैर बांधकर घसीटते हुए निकालेंगे तो अपनी हल्की लगेगी और ऐसा नहीं करने से आज्ञा भंग होगी। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो उन्होंने एक उपाय निकाला। हाला हला कुमारीन के घर में ही द्वार बंद करके नगरी और राजमार्ग की रचना करी। उसमें घुमा लेने से आज्ञा भंग और बदनामी दोनों से ही बच गए। उन्होंने वैसा ही किया। गोशालक के निर्देश के अनुसार बंद मकान में शव को घुमाकर फिर नगर में धूमधाम से शव यात्रा निकाली और सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार संपन्न किया। गोशालक के द्वारा संवत्सरण में तेजोलेशिया प्रहार के प्रसंग से सहज शंका उत्पन्न होती है कि भगवान महावीर ने छद्मस्त अवस्था में गोशालक की तो तेजोलेशिया से रक्षा की, पर संवत्सरण में गोशालक द्वारा तेजोलेशिया का प्रहार किए जाने पर सर्वानुभूति और सुनक्षत्र मुनि को अपनी शीतलेशिया के प्रभाव से क्यों नहीं बचाया? टीकाकार आचार्य इस पर स्पष्टीकरण करते हुए लिखते हैं कि महावीर वीतराग होने से निज पर के भेद यानी स्व पर के भेद और राग द्वेष से रहित थे। केवली होने के कारण उनका व्यवहार निश्चयानुगामी होता था, जबकि छद्मस्त अवस्था में व्यवहार से ही निश्चय द्योतित होता और उसका अनुमान किया जाता था। सर्वानुभूति और सुनक्षत्र मुनि का गोशालक के निमित्त से मरण अवश्यम भावी था, ऐसा प्रभु ने जान रखा था। दूसरी बात ये भी है कि केवली राग और प्रमाद रहित होने से लब्धि का प्रयोग नहीं करते, इसलिए वे उस अवसर पर तटस्थ रहे। गोशालक के रक्षण के समय में भगवान का जीवन किसी एक सूक्ष्म हद तक पूर्णतः राग विहीन और व्यवहार निरपेक्ष जीवन नहीं था। उस समय शरणागत का रक्षण नहीं करना अनुकंपा का प्रयत्निकपन होता। गोशालक द्वारा तेजोलेशिया के प्रहार किए जाने के समय में भगवान पूर्ण वीतराग थे। यही कारण है कि सर्वानुभूति और सुनक्षत्र मुनि पर गोशालक द्वारा प्रहार किए जाने के समय गोशालक को न समझाकर प्रभु ने उससे पीछे बात की। कुछ लोग कहते हैं कि गोशालक पर अनुकंपा दिखाकर भगवान ने बड़ी भूल की। यदि वे ऐसा नहीं करते तो कुमत का प्रचार और मुनि हत्या जैसी अनर्थमाला नहीं बढ़ पाती, किंतु उनका ऐसा कहना भूल है। सत्पुरुष अनुकंपा भाव से बिना भेद के हर एक का हित करते हैं। उसका प्रतिफल क्या होगा ये सौदेबाजी उनमें नहीं होती। वे जीवन भर अप्रमद भाव से चलते रहे। उन्होंने कभी कोई पाप कर्म एवं प्रमाद नहीं किया। श्रावस्ती के कौष्टक चैत्य से विहार कर भगवान महावीर ने जनपद की ओर प्रयाण किया। विचरते हुए भगवान मेड़िया ग्राम पहुँचे और ग्राम के बाहर साल कोष्टक चैत्य में पृथ्वी शिलापट पर विराजमान हुए। भक्तजन दर्शन श्रवण एवं वंदन करने आए। भगवान ने धर्म देशना सुनाई। जिस समय भगवान साल कोष्टक चैत्य में विराज रहे थे, गोशालक द्वारा
प्रक्षिप्त तेजोलेशिया के निमित्त से भगवान महावीर के शरीर में असाता का उदय हुआ, जिससे उनको दाहजन्य अत्यंत पीड़ा होने लगी। साथ ही रक्त अतिसार की बाधा भी हो रही थी। पर वीतराग भगवान इस विकट वेदना में भी शांत भाव से सब कुछ सहन करते रहे। उनके शरीर की स्थिति देखकर लोग कहने लगे कि गोशालक की तेजोलेशिया से पीड़ित भगवान महावीर 6 माह के भीतर ही छद्म अवस्था में कहीं मृत्यु को प्राप्त न कर जाए। उस समय साल कोष्टक के पास मालूया कच्छ में भगवान का एक शिष्य सीहा मुनि, जो भद्र प्रकृति का था, बेले की तपस्या के साथ ध्यान कर रहा था। ध्यानावस्था में ही उसके मन में ये विचार हुआ कि मेरे धर्माचार्यों को विपुल रोग उत्पन्न हुआ है और वे इसी दशा में कहीं काल कर जाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये छद्मस्त अवस्था में ही काल कर गए और इस तरह हम सबको हंसी होगी। इस विचार से सीहा अंगार फूट फूट कर रोने लगा। घट घट के अंतर्यामी त्रिकालदर्शी श्रमण भगवान महावीर ने तत्काल निग्रंथों को बुलाकर कहा, आर्यो, मेरा अंतेवासी सीहा अनगार, जो प्रकृति का भद्र है, मालूया कच्छ में मेरी बाधा पीड़ा के विचार से तेज स्वर में रुदन कर रहा है, इसलिए तुम वहाँ जाकर उसे यहाँ बुला लाओ। प्रभु के संदेश से श्रमण निग्रंथ मालूया कच्छ गए और सीहा अनगार को भगवान महावीर द्वारा बुलाए जाने की सूचना दी। सीहा मुनि भी निग्रंथों के साथ भगवान महावीर के पास आए और वंदना नमस्कार कर उपासना करने लगे। सीहा मुनि को संबोधित कर भगवान ने कहा, सीहा, ध्यानांतरिका में तेरे मन में मेरे घन अनिष्ट की कल्पना हुई और तुम रोने लगे, क्या ये ठीक है? सीहा द्वारा इस तथ्य को स्वीकृत किए जाने पर प्रभु ने कहा, सीहा, गोशालक की तेजोलेशिया से पीड़ित होकर मैं 6 महीने के भीतर मृत्यु प्राप्त करूंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं 16 वर्ष तक जिनचर्या से सुहस्ती की तरह और विचरूंगा। इसलिए तुम मेडिया ग्राम में रेवती गाथा पत्नी के घर जाओ और उसके द्वारा मेरे लिए तैयार किया हुआ आहार न लेकर अन्य जो बासी बिजोरा पाक है वो ले आओ। व्याधि मिटाने के लिए उसका प्रयोजन है। भगवान की आज्ञा पाकर सीहा अनगार बहुत प्रसन्न हुआ और प्रभु को वंदन कर अचपल एवं असंभ्रांत भाव से गौतम स्वामी की तरह साल कोष्टक चैत्य से निकलकर मेडिया ग्राम के मध्य में होते हुए रेवती के घर पहुंचा। रेवती ने सीहा अनगार की विनय पूर्वक वंदना की और आने का कारण पूछा तो सीहा मुनि ने कहा, रेवती, तुम्हारे यहाँ 2 औषधि है, उनमें से जो तुमने भगवान महावीर के लिए तैयार की है मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु अन्य जो औषधि है उसकी आवश्यकता है, जिसका नाम बिजोरा पाक भी है। सीहा मुनि की बात सुनकर रेवती आश्चर्यचकित हुई और बोली, ऐसा कौन सा ज्ञानी या तपस्वी है जो मेरे इस गुप्त रहस्य को जानता है? सीहा अनगार ने कहा, श्रमण भगवान महावीर जो चराचर के ज्ञाता और दृष्टा है, उनसे मैंने ये जाना है। फिर तो रेवती श्रद्धानत और भाव विभोर होकर भोजनशाला में गई और बिजोरा पाक लेकर उसने मुनि के पात्र में वो सब पाक बहरा दिया। रेवती के यहाँ से प्राप्त बिजोरा पाक रूप आहार के सेवन से भगवान का शरीर पीड़ा रहित हुआ और धीरे धीरे वे पहले की तरह तेजस्वी होकर चमकने लगा। भगवान के रोग निवृत्त होने से श्रमण श्रमणी श्रावक श्राविका ही नहीं बल्कि देवलोक के देवों तक को हर्ष हुआ। सुरासुर और मानव लोक में सर्वत्र प्रसन्नता की लहर सी दौड़ गई। रेवती ने भी इस अत्यंत विशिष्ट भाव पूर्वक दिए गए उत्तम दान से देवगति का आयुष्य बंद किया और तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर जीवन सफल किया। एक दिन गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा कि भगवान, आपका अंतेवासी सर्वानुभूति अनगार जो गौशालक की तेजोलेशिया से भस्म कर दिया गया है, यहाँ काल धर्म को प्राप्त कर कहाँ उत्पन्न हुआ और उसकी क्या गति होगी?
तो भगवान ने उत्तर में कहा कि गौतम, सर्वानुभूति अनगार 8वें स्वर्ग में 18 सागर की स्थिति वाले देव के रूप में उत्पन्न हुआ है और वहाँ से निकलकर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होगा। इसी तरह सु नक्षत्र के बारे में भी गौतम द्वारा प्रश्न किए जाने पर भगवान ने फरमाया कि सु नक्षत्र अनगार 12वें अच्युत कल्प में 22 सागर की देव आयु भोग कर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा और वहाँ उत्तम करने करके सर्व कर्मों का क्षय कर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होगा। गौतम ने फिर पूछा कि भगवान, आपका कुशिष्य मक्खली पुत्र गौशालक काल प्राप्त कर कहाँ गया और कहाँ उत्पन्न हुआ? तो भगवान उत्तर में कहते हैं कि गौतम, गौशालक भी अंत समय की परिणाम शुद्धि के फलस्वरूप छद्म दशा में काल करके 12वें स्वर्ग में 22 सागर की स्थिति वाले देव के रूप में उत्पन्न हुआ है। वहाँ से पुनः जन्म जन्मांतर करते हुए वो सम्यक दृष्टि प्राप्त करेगा। अंत समय में दृढ़ प्रतिज्ञ के रूप से वो संयम धर्म का पालन कर केवल ज्ञान प्राप्त करेगा और कर्म क्षय कर सर्व दुखों का अंत करेगा। मीडिया ग्राम से विहार करते हुए भगवान महावीर मिथिला पधारे और वहीं पर वर्षा काल पूरा किया। तो ये थी जानकारी भगवान के कुशिष्य मक्खली पुत्र गौशालक की। आज का प्रश्न है कि भगवान महावीर की प्रमुख शिष्या कौन थी? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।